आज मैं हमारे गांव की पवित्र नदी के किनारे आई हूँ। यहाँ मैं इन मटरों को नदी के स्वच्छ जल में धो रही हूँ ताकि ये पूरी तरह प्राकृतिक और ताजे हो जाए। अब इन मटरों को मैं प्रातःकाल के इस निर्मल नदी जल से भली भांति धोती हूँ। इसके बाद इन्हें अपने दादाजी के घर ले जाती हूँ। वहाँ इन्हें एक बिल्कुल स्वच्छ बर्तन में डालकर थोड़ा ताज़ा जल मिलाती हूँ। इसके बाद मैं इन मटरों को मेरी दादी जी के हाथों से पहाड़ों के प्राकृतिक पत्थरों से बनी चक्की में धीरे धीरे पूरी श्रद्धा के साथ बारीक पीसती हूँ जब तक कि यह एकदम महीन न हो जाए। अब इस ताजे रस को मैं एक कटोरे में निकालती हूँ। फिर इस हल्के मीठे रंग के रस को प्राकृतिक विधि से बने स्वच्छ कपड़े से छानती हूँ ताकि इसका पतला और शुद्ध रस नीचे निकल आए। इसके बाद मैं कपड़े को स्नेहपूर्वक निचोड़ लेती हूँ ताकि उसमें बची हुई सारी नमी और रस भी निकल जाए। बचा हुआ ठोस पदार्थ मैं एक ओर रख देती हूँ और इस शुद्ध रस को हमारी रसोई की कड़ाही में डालती हूँ। अब इसे मैं प्रकृति द्वारा दी गई अग्नि पर उबालती हूँ। धीरे धीरे इसे पकाती हूँ जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। गांव की ताज़ी हवा में ऊपर से डालकर मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि यह अच्छे से पक चुका है या नहीं। देखिए मित्रों, अब यह पूरी तरह तैयार हो गया है और थोड़ी देर के लिए जमने के लिए छोड़ देती हूँ। और देखिए, इतने समय में यह अच्छी तरह जम भी गया है। अब इसे मैं एक साफ बर्तन में निकालकर हल्के हाथों से दबाती हूँ और धीमी आंच पर पुनः पकाती हूँ। इसमें हल्की मिठास के लिए थोड़ा सा चीनी और जल डालती हूँ और हमारी प्यारी मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शुद्ध शहद भी मिलाती हूँ। तब तक आप मेरे दादाजी के यहाँ का यह मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य देखिए। प्रातःकाल की सूर्य किरणों में चमकती हुई ओस की बूंदें कितनी सुंदर लगती हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाकर मैं इसे सुंदर फूलों के आकार वाले सांचों में भर देती हूँ ताकि इन्हें प्राकृतिक रूप से फूलों का सुंदर आकार मिल सके। इसी प्रकार सभी फूलों को निकालकर मैं तैयार कर लेती हूँ। अब मैं प्रकृति से प्राप्त केले के पत्तों को डिब्बे के आकार में काटकर इनके ऊपर रख देती हूँ जिससे ये पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध बने रहे। इस प्रकार मैं ये प्यारे प्यारे 5 फूल तैयार कर लेती हूँ और इन्हें एक ओर रख देती हूँ। इसके बाद मटरों से बनी इस कोमल और नरम जेली को स्पर्श कर समान छोटे छोटे भागों में काटती हूँ और इन्हें एक स्वच्छ बर्तन में रख देती हूँ। अब इन पर मैं मेरी दादी जी के हाथों से बने विशेष मसाले को डालती हूँ जिससे इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब मैं इन्हें छकती हूँ और विश्वास मानिए मित्रों, यह अत्यंत स्वादिष्ट और लाजवाब बनता है। और फिर मैं अपने गांव की प्रकृति का आनंद लेते हुए इस शुद्ध और स्नेह से बने भोजन का आनंद लेती हूँ।